नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। एक बार फिर से क्लास 10वीं की भूगोल में सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाले पोर्शन में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और आज हमारा जो चैप्टर है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वन्य एवं वन्य जीवन जो प्रणाली है, वन्य एवं वन्य प्रणाली संसाधन में ये आज हमारा आज का ये टॉपिक है, ये चैप्टर है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये आता है। इसमें हम लोग टोटल जो है 23 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। क्वेश्चन को पूरा फोकस के साथ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और तेज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अंतिम प्रहार हमारा बैच जो है चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। वन शॉट ये वीडियो होगा, एक चैप्टर के लिए एक वीडियो ही काफी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वन एवं वन्य जो है वन एवं वन्य प्रणाली संसाधन के इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर, जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वो वन का विस्तार था। ये है हमारा सवाल, आप लोग ध्यान देंगे। कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीसीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि पर वनों का टोटल विस्तार था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो है वन जीव जो है वह प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। वन जीव व प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, संविधान की धारा 21 का संबंध है इसी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बाघ के लिए प्रसिद्ध है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? इन ऑप्शंस चारों में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, बाकी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ ये तीनों पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको, घड़ियाल सिर्फ भारत में। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में हम बांटा गया है? तो इसके लिए ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसके लिए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, माफ करें। ये क्वेश्चन पे थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी 3, वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न पे, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज्यादा वनों का विस्तार, सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र, वन क्षेत्र वाला राज्य का नाम आपसे पूछ रहा है, तो वो मध्य प्रदेश है। हमेशा सही रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन आपका ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम और डी गुजरात। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे शेर आपको
काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड। तो उसके लिए राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है कहाँ? उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए चरक हो जाएगा। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 12वें क्वेश्चन पे, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपसे वो साल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी 1973 वो साल था जब क्या हुआ था? बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर बी, काफी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और लोकेटेड है कहाँ? असम में स्थित है। असम में। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग इस सवाल पर थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14वें क्वेश्चन पे, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में। साल 1952 में क्या होता है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन होता है साल 1952 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल 15वां सवाल है, टेक्सोल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? टेक्सोल का उपयोग टेक्सोल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कैंसर की बीमारी के लिए, इसके उपचार के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो 16वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताया आपको, वो असम में है। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा लोकेटेड, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन है, क्यूनाइन का उपयोग किसमें होता है? क्यूनाइन का उपयोग किसके जो उपचार के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, इस वीडियो के लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी, काफी महत्वपूर्ण सवालों में से एक ये भी है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग पूरा वनों से कवर्ड है, ढका हुआ है? तो 24.62%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24.62% जो भाग है वो वनों से ढका हुआ है। 21वां क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या असम। आप लोग इसका जवाब देंगे, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके लोकेशंस के बारे में इसमें सारे सवाल हैं। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। 25वां और इस वीडियो का आखिरी जो 23वां क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? यूनेस्को ने भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए 12। टोटल 12 जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस जो हमारा चैप्टर था आज का, उसका ये आप देख सकते हैं, उसका हम लोगों ने टोटल 23 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर के 23 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और एग्जाम काफी नजदीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को
और तेज़ कर देंगे, काफ़ी स्पीड बढ़ाएँगे और हमारे चैनल की मदद से आप जो है पढ़ाई जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।